नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार YouTube पर आपसे जुड़े हुए हैं और इसी संदर्भ में हमने पिछले वीडियो के अंदर अपवर्तन के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं जहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है अपवर्तन के उदाहरण, यानी अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अपवर्तन के उदाहरण। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है, यानी अपवर्तन की घटना के कारण वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनका जो कारण होता है वो अपवर्तन होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे पीछे हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश की किरण का अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाना अपवर्तनीय घटना कहलाती है। स्नेल का नियम पढ़ा था और स्नेल के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। तो इसी कड़ी में मैं बात करता हूं अपवर्तन के उदाहरण की, जिसमें एक नंबर हम लेते हैं कि पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पेंसिल हो सकती है या वैसे बोल सकते हैं कि पानी के अंदर डूबी अंगुली। अब ये एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि निम्न में से अपवर्तन का उदाहरण है और उसमें आपको कोई एक ऑप्शन ये मिल सकता है। तो ये पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक पात्र ले लेता हूं, ये हमारे पास पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। और इसके अंदर एक पेंसिल रख देता हूं मैं। ये पेंसिल है और ये पेंसिल मुड़ी हुई कैसे दिखाई देती है? देखिए, जैसे यहां से कोई प्रकाश की किरण इस नोक से क्यों इसकी नोक की तरफ देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरण ऐसे चलती है और यहां पे ये अभिलंब है, नॉर्मल N1 मान लेता हूं, और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे चलती है, ये अभिलंब है N2। अब हम जानते हैं कि ये संघन माध्यम है जल और ये विलयन माध्यम। जैसे ही संघन से विलयन में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और ऐसी स्थिति इसमें होती है, ये भी अभिलंब से दूर हट जाती है। जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है पीछे की ओर, तब ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये नोक, प्रकाश की किरण कहां से चली थी? इस नोक से चली थी। वो नोक अब हमें यहाँ पे दिखाई देती है। कहां पे दिखाई देती है? इस पॉइंट पे दिखाई देती है। इस पॉइंट पे दिखाई देती है, यानी पेंसिल क्या दिखाई देने में मुड़ी भी दिखाई देती है। कैसे समझना एक बार दोबारा। जैसे पानी का कोई पात्र है, ये पेंसिल है, यहाँ पे हमारी आई है, ह्यूमन आई है, यानी आंख, ये आंख है। अब इस पेंसिल को मैंने
माध्यम में आ जाता है। कौन से माध्यम में? विरल में। और हम जानते हैं प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? संघन माध्यम से किस में जा रही है? विरल में जा रही है, यानी जल से किस में जा रही है? वायु में जा रही है। और हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण संघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से संघन में आती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसी घटना इसमें हो रही है, प्रकाश की किरण मैंने यहाँ पे कोई विलंब एंगल बना लिया, तो इससे जैसे बाहर निकलेगी तो प्रकाश की किरण विलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ऐसे दूर हट रही है विलंब से, और यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण ये दूसरे विलंब से ऐसे क्या हट रही है? दूर हट रही है। यानी ये सीधी अगर नहीं मुड़ती तो ऐसे सीधी निकल जाती ऐसे, लेकिन ये विलंब से क्या हो रही है? दूर हट रही है। दूर हट रही है तो इनको आगे बढ़ाएगा, ये रियल प्ले है। लेकिन जी जैसे इसको आगे पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाया गया तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब सीधा सा ये जो नोक है वो पहले तो वास्तविक स्थिति इस नोक की ये, लेकिन अपवर्तन के कारण ये नोक हमें यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे दिखाई देने का मतलब पेंसिल आगे से क्या हो गई? मुड़ी हुई दिखाई देती है। पेंसिल के स्थान पे ऐसे बोल सकते हैं कि अंगुली या कोई छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देने के पीछे किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन, अपवर्तन के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। हम बोल देंगे तारों का टिमटिमाना। ये पहला उदाहरण है, यानी पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। क्यों होता है और कैसे होता है ये चित्र आपके सामने है। यहां से आप देख सकते हो कि ये घटना कैसे घटी, अपवर्तन के कारण कैसे ये मुड़ी हुई दिखाई दी। किरणें निकली, आई पर चली गई, देखा, जब इनको पीछे बढ़ाया तो ये जो वास्तविक स्थिति है ये यहाँ पे दिखाई देती है। इसका मतलब पेंसिल की नोक है या पेंसिल है वो डूबी हुई पेंसिल है वो में मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद में 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूं। अपवर्तन का द्वितीय उदाहरण क्या है? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बीकर में रखा हुआ सिक्का, बीकर में रखा हुआ सिक्का या स्विमिंग पूल के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी दोनों में एक ही बात है। कैसे कि बीकर में रखा हुआ सिक्का या स्विमिंग पूल, जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो जैसे हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है जैसे मान लो कोई स्विमिंग पूल की गहराई है वो 10 मीटर है या 10 फुट है, तो जैसे हम बाहर से देखते हैं तो वास्तविकता वो हमें 10 फुट नहीं लगती है, वो हमें 7 या 8 फुट 6 फुट ऐसे दिखाई देती है। यानी जो पैंदा होता है वो ऊपर उठा दिखाई देता है, लेकिन वो आभासी होता है। और उसके चक्कर में यदि कम गहराई मानकर उसके अंदर चले जाते हैं तो वास्तविक गहराई का पता चलता है कि 6 फुट का नहीं था, हालांकि इसकी जो गहराई है वो 10 फुट है। कहने का मतलब सीधा सा है कि स्विमिंग पूल का जो तल है पैंदा वो ऊपर उठा दिखाई देता है, या ऐसे मान लो बीकर में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे मैं ले लेता हूं कि ये मेरे पास एक बीकर है और इसमें पानी डाला हुआ है, इसे आप स्विमिंग पूल भी समझ सकते हो, दोनों एक जैसे उदाहरण है। अब इनको हल कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? देखिए, मैं मान लेता हूं यहां पे एक सिक्का है, ये बीकर के अंदर रखा हुआ, पैंदे में रखा हुआ सिक्का। अब ये सिक्का ऊपर उठा हुआ कैसे दिखाई देगा? यानी मैं इस सिक्के को यहां से देख रहा हूं, बाहर से देख रहा हूं, अंदर रखा हुआ सिक्का इसको मैं कहां से देख रहा हूं? बाहर से देख रहा हूं। इसका मतलब मैं विरल माध्यम में खड़ा हूं, सिक्का सघन माध्यम में है। तो इस सिक्के से मान लो कि प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ऐसे चली, ऐसे प्रकाश की किरण चली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पथकारी प्रश्न
विलंब n2 है, इसे मैंने यहाँ बता दिया। तो इस स्थिति के अंदर भी क्या होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम में जाते ही विलंब से दूर हट जाती है। अब विलंब से दूर हट जाती है, जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है, पीछे बढ़ाया जाता है, जब दोनों को पीछे बढ़ाया जाता है इस प्रकार से, तो ये जो सिक्का है ये हमें यहां पे दिखाई देता है। यानी वास्तविकता में सिक्का पहनने में था, लेकिन अपवर्तन के कारण किसके कारण, अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। यानी ये सिक्के की वास्तविक स्थिति और ये सिक्के की इस वाली स्थिति है, ये आभासी स्थिति है। ऐसे जैसे मैंने दूसरा लिखा है स्विमिंग पूल, तो आप देख किसके रहे हो, आप स्विमिंग पूल के पेंदे को देख रहे हो। जैसे आपने सिक्के को देखा वैसे आप पेंदे को देख रहे हो। जैसे मान लो कि ये सिक्का नहीं, यहाँ पे पेंदा है, तो ऐसे ही दो प्रकाश की किरण ऐसे निकल संघन से किसमें जाती है, विरल में ऊपर चली जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, विलंब से दूर हटकर पीछे बढ़ाते। सपोज करो कि ये सिक्का नहीं, ये पेंदा है, तो ये पेंदा यहाँ पे ना होकर कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। यानी ऐसे बोल सकता हूँ, बीकर में रखा हुआ सिक्का या स्विमिंग पूल का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे कारण होता है अपवर्तन। और कैसे दिखाई देता है, ये चित्र से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, विलंब से दूर हट जाती है, और जब पीछे बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु पर यहाँ पे मिलती है, और जिसके कारण जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पे इस जो वास्तविक स्थिति थी सिक्के की वो यहाँ पे दिखाई देती है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये रियल स्थिति है इसकी, और ये आभासी स्थिति है। वास्तविकता में यहाँ पे होता नहीं है। कहने का मतलब जो पेंदा है, सपोज करो मैंने इसको पेंदा मान लिया, क्योंकि ऐसी स्थिति पेंदे की नहीं होने वाली। ये पेंदा है और ये पेंदा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें दिखाई दे रहा है तो वो वहीं पे नहीं, वास्तविक स्थिति तो यही है इसकी, लेकिन ऊपर दिखाई दे रहा है। ये कारण है अपवर्तन का। किसका कारण है, अपवर्तन का। अब 3 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अग्रिम सूर्योदय व विलंब सूर्यास्त। यानी इसे ऐसे बोल सकता हूं कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। उत्तर क्या होगा, अपवर्तन के कारण। क्योंकि कई बार सूर्य से संबंधित ये भी है कि ये सूर्योदय और सूर्यास्त के इसमें लाल रंग का दिखाई देता है। अब लाल रंग अलग मैटर करेगा, प्रकीर्णन के अंदर पड़ेगी, और जो सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, यानी ऐसे बोल दो कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद हमें दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। एक सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, दोनों के उत्तर अलग अलग है। तो अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्योदय से अग्रिम पहले, विलंब सूर्यास्त के बाद हमें सूर्य का दिखाई देना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ऐसे बोल सकते हो अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। कैसे होता है देखिए दोस्तों, सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, यानी ये पृथ्वी है, और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से वायुमंडल है, यानी बहुत सारी परतें हैं। पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से बहुत सारी क्या है, परतें हैं। और ये पृथ्वी है, यहाँ पे एक प्रेक्षक खड़ा है,
जो देख रहा है, किसको देख रहा है? प्रेक्षक पृथ्वी पर खड़ा है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है? फिर क्षितिज है। क्या है? क्षितिज। क्षितिज का मतलब सीधा सा है कि जब हम एकदम ऐसे सामने देखते हैं तो आसमान व पृथ्वी दोनों मिले हुए प्रतीत होते हैं, वह क्षितिज कहलाती है। और यहाँ पे एक प्रेक्षक खड़ा है। मैं ये बोलता हूं अग्रिम सूर्योदय, यानी सूर्य उदय होने से पहले सूर्य कहाँ होगा? हम सब जानते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले सूर्य क्षितिज से नीचे होगा, क्योंकि क्षितिज से ऊपर आते ही तो हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। जैसे सूर्य इधर से निकलता है तो निकलता है, इसका मतलब वो पहले क्षितिज से क्या था? नीचे था, और क्षितिज से क्या रहा? ऊपर आ रहा है, तो हमें क्या देगा? दिखाई देगा। लेकिन ये बोल रहा है कि अग्रिम सूर्योदय, यानी सूर्य उदय होने से पहले, कहने का मतलब सूर्य क्षितिज के नीचे, फिर भी हमें क्या दिखाई देता है? ऊपर दिखाई देता है। कैसे? जैसे प्रेक्षक खड़ा है और ऐसे सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं, ऐसे प्रकाश की किरणें चली सूर्य से इस प्रकार से। अब जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आते हैं, पृथ्वी के नजदीक आते हैं, तो वायु का घनत्व बढ़ता जाता है, यानी माध्यम संघन होता जाता है। माध्यम संघन होता जाता है मतलब सूर्य बहुत दूर है, इससे प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, तो जैसे जैसे समीप आती हैं और जैसे ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती हैं, तो ये विरल माध्यम जो हमारे वायुमंडल है, पृथ्वी के जो नजदीक का जो एरिया, उससे जो बाहर का एरिया वो विरल, और पृथ्वी के जो करीब का एरिया वो क्या है? सघन है। तो इसको मैं इस पार्ट के बाहर का मैं विरल मान लूं, और ये क्या है? सघन है। जैसे ही विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो हम क्या जानते हैं कि ये किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी इस प्रकार से झुक गई। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक अभिलंब बना लेता हूँ ऐसे, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे जाते जाते क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक गई। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही थी, ऐसे ही इसके अंदर प्रवेश करी, तो अभिलंब की ओर झुक गई, यहाँ पे पहुंच गई प्रेक्षक के पास। अब सूर्य है तो नीचे, लेकिन प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा है, और इसको मैंने पीछे बढ़ाया, तो ये सूर्य में यहाँ पे दिखाई देता है। कहां पे दिखाई देता है? यहाँ पे, यानी ये सूर्य की आभासी स्थिति होती है। कैसी स्थिति? आभासी स्थिति। और ये होती है वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति, ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है, यानी सूर्य उदय होने से पहले सूर्य क्षितिज के नीचे ही होता है, लेकिन हमें दिखाई ऊपर देता है, वास्तविक में नहीं होता वो। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण है इसका अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। और घटना घटित कैसे होती है वो आपके सामने है कि सूर्य क्षितिज से नीचे है, और जैसे प्रकाश की किरणें निकलती है सूर्य से, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो पृथ्वी के नजदीक जैसे जैसे आते जाती है, घनत्व बढ़ता जाता है, यानी माध्यम संघन होता जाता है, और विरल से जब संघन में आती है, तो प्रकाश की किरणें विलंब की ओर झुक जाती हैं, और ये सूर्य वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी हमें क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। इसलिए हम बोल सकते हैं, ऐसे ही साइड में हम सूर्यास्त की बात कर सकते हैं, यानी अग्रिम सूर्योदय, सूर्य उदय होने से पहले तथा सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें सूर्य का दिखाई देने का जो कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। और 2 मिनट अंतराल कितना होता है? अग्रिम सूर्योदय 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, यानी मैं ऐसे बोलूं
यानी 2 मिनट, कहने का मतलब सूर्य फिक्स 7 बजे निकलता है रियल टाइम में, तो वो हमें 6:58 पर ही दिखाई दे जाता है। यानी अग्रिम सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और विलंब सूर्यास्त यानी सूर्यास्त होने के बाद तक, यानी कितना टाइम, 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। पहले 2 मिनट और बाद में 2 मिनट, इनका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब 4 नंबर उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कैसे होता है आप देख सकते हो, जैसे ये पृथ्वी है और ये इसके चारों ओर वायुमंडल है और यहाँ पे एक प्रेक्षक खड़ा है। ये प्रेक्षक खड़ा है यहाँ पे। ये स्टार है यहाँ पे, तारा। इसको ये प्रेक्षक देख रहा है, तो हमें पता है कि तारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, तो छोटे भी दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। तो इतनी दूरी से प्रकाश की किरणें आती हैं, तो बीच में कहीं संघन माध्यम आ जाता है, कहीं विरल आ जाता है, कहीं संघन आ जाता है, कहीं विरल आ जाता है, यानी बार बार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे ये तारा है, मैं यहाँ पे एक विलंब बना देता हूं, ये विलंब, और ये इस स्टार से ऐसे कोई प्रकाश की किरण आती है, ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे प्रकाश की किरण इस वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है, हालांकि में एक लेयर में ऐसी बहुत सारी परतें जिसमें बार बार ये विचलित होता रहता है, तो इस प्रकार से ये विचलित हो जाती है। इस प्रकार से अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है, ये यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है। अब बात ये है कि विलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ऐसे सीधे ना निकलकर अविलंब की ओर। ये विलंब अब सोच रहे हैं कि आप तो जहां चाहो वहां पे विलंब बना देते हो, क्योंकि वृत्ताकार सिस्टम के लिए ये होता है कि ऐसे एक वृत्त है, अब इस पर आपको कोई विलंब खींचना है तो आप इसके केंद्र से कहीं से भी ऐसे रेखा खींच दो। ये क्या होता है? प्रत्येक रेखा क्या है? इस पॉइंट पे क्या है? विलंब है। बात ये है कि वो केंद्र से गुजरनी चाहिए, तो ये विलंब है, नॉर्मल है मेरे लिए। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, जैसे इसके अंदर प्रवेश करते हैं, हमें पता है ये विरल है और ये अंदर वाला क्या है? संघन है। तो विरल से संघन में आती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। अगर नहीं झुकती तो ऐसे ऐसे आगे की साइड में ऐसे निकल जाती है। अब विलंब की ओर झुक जाती है, मतलब ये है कि यदि इसको देखा जाए कि ये मैं यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है, तो इस प्रेक्षक को, ये जो स्टार है, ये अगर इनको मैं ऐसे पीछे बढ़ाऊं तो ये स्टार मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। यानी ये तारे की क्या होती है? वास्तविक स्थिति। कौन सी स्थिति? वास्तविक स्थिति। और ये स्टार की आभासी स्थिति। यानी जो तारा है वो अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देता है। और टिमटिमाने के पीछे कारण ये हो गया कि प्रकाश की जो किरणें हैं, तारे से आने वाली जो प्रकाश की किरणें, वो विभिन्न परतों से होकर गुजरती है। अब विभिन्न परतों, वायुमंडल में बहुत सारी परतें, कहीं विरल है, कहीं संघन है, तो बहुत सारी परतों से होकर गुजरती है, जिसके कारण प्रकाश की किरण बार बार अपनी मूल दिशा से विचलित होती है। इस प्रकार की घटना अपवर्तन की घटना होती है, और इस अपवर्तन के कारण तारे रात्रि के समय टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यानी इसका कारण क्या हो जाएगा? ऐसे मिल सकता है ऑप्शन में, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय
अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन 1 नंबर ऑप्शन में मिल गया, 2 में मिल गया परावर्तन, 3 में मिल गया आपको पूर्णांतरिक परावर्तन, 4 में मिल गया आपको और 4 में मिल गया प्रकीर्णन। ऐसे इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, यानी 4 ऑप्शन डाल देगा, उसमें से आपको देखना है कि प्राप्त तारों का टिमटिमाना कौन सी प्रकाशिक घटना के कारण है, तो वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यह ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से अपवर्तन का उदाहरण है, तो आपको ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये 4 उदाहरण है, इन चारों में से कोई एक आपको उत्तर के रूप में मिलेगा। तो पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, बीकर में रखा हुआ सिक्का, स्विमिंग पूल का टंडा या कुएं की गहराई ये ऊपर उठी हुई दिखाई देना, अग्रिम सूर्योदय, विलंब सूर्यास्त तथा तारों का रात्रि में टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये इनके 4 महत्वपूर्ण उपयोग है। ऐसे बोल सकते हैं कि इनके 4 उदाहरण हैं। अब मैं नोट डाल के जैसे बात तारों की आई तो हमने बोल दिया कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यानी अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात ग्रह की आ जाए कि ग्रह, तो हम जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो तो नहीं टिमटिमाते। ग्रह कभी टिमटिमाता देखा है क्या आपने? कभी नहीं टिमटिमाता है। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता, तारे क्यों टिमटिमाते, इनके पीछे सीधा सा कारण है कि ग्रह, पहला कारण ये है कि ग्रह आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और 2 नंबर कारण ये है कि ग्रह पृथ्वी के नजदीक होते हैं, पृथ्वी के नजदीक होते हैं, यानी जो तारे होते हैं वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, लेकिन ग्रह पृथ्वी के नजदीक होते हैं, आकार में काफी बड़े होते हैं, जिसके कारण ग्रह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनको एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत मान सकते हैं, जिसके कारण ग्रह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेंस की। लेंस क्या है, कितने प्रकार का